ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। शंभूक वध की मार्मिक कहानी सुनाकर श्रोताओं का मन मोह लिया। सीतापुर क्षेत्र पंचायत एलिया के ग्राम पंचायत जार टिकरा में कथा के चौथे दिन आज राम के द्वारा शंभूक वध की कहानी व बहुत सुंदर ढंग झांकी प्रस्तुत की गई। झांकी द्वारा लोगों को समझने में आसानी रहती है। मनुवादी व्यवस्था पर कुठाराघात किया और बताया राम के शासन काल में एक शंभूक ऋषि हिमालय पर्वत पर समाज को जागरूक करने के लिए तपस्या कर रहा था। कहते हैं उसी समय एक मनुवादी ब्राह्मण ने अपने ब्राह्मण मित्रों सलाह लेकर एक ब्राह्मण के पुत्र को नशीली दवा खिलाकर बेहोश कर दिया, जिससे लगे इसकी मृत्यु हो गई है। ये काल्पनिक घटना बनाकर उस नशा खिलाए हुए बेहोशी हालत लेकर राम के पास पहुँचे और राम से कहा कि एक शूद्र शंभूक ऋषि तपस्या कर रहा है, जिस कारण मेरा पुत्र मर गया है। आप उस शूद्र ऋषि शंभूक का वध कर दे, नहीं तो राज्य बहुत अनर्थ हो जाएगा। राम बिना सोचे समझे उन ब्राह्मणों के कहने से शंभूक ऋषि की हत्या कर दी, जिससे क्रोधित होकर शंभूक ऋषि की पत्नी ने श्राप दिया कि राम, तुमने हमारे पति की हत्या करके मेरे साथ अन्याय किया है। मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु भी सरयू नदी में डूबकर होगी। रामायण के उत्तरकांड में वर्णित शंभूक वध की कथा एक शूद्र तपस्वी की है, जो त्रेतायुग में सामाजिक नियमों के विरुद्ध कठोर तपस्या कर रहा था। मान्यता के अनुसार इस अनुचित तपस्या के कारण एक ब्राह्मण बालक की असामयिक मृत्यु हो गई, जिसके बाद राम ने शंभूक ऋषि का वध उसे रोका। ये घटना सामाजिक मर्यादा को पुनर्स्थापित करने से जुड़ी है। राम राज्य के दौरान एक ब्राह्मण अपने मृत पुत्र के शरीर को लेकर राम दरबार में आया और विलाप करने लगा। नारद मुनि ने बताया कि राज्य में कोई शूद्र वर्ण का होकर भी तपस्या कर रहा है, जो उस युग में वर्जित माना जाता था। मान्यता के अनुसार अनुचित तपस्या से असामयिक मृत्यु जैसी अनहोनी होती है। भगवान राम ने अपनी प्रजा की रक्षा के हेतु शंभूक नामक शूद्र तपस्वी को विंध्याचल शैवल पर्वत में पाया। राम ने शंभूक ऋषि से पूछा कि क्या वो ब्राह्मण है या अजेय क्षत्रिय। तब शंभूक ऋषि ने स्वीकार किया कि वो शूद्र है और देवलोक पाने की कामना से तपस्या कर रहा है। शंभूक ऋषि के स्वीकार करते ही राम अपनी म्यान से तलवार निकालकर उसका सिर काटकर मार डाला। इस वध के बाद मृत बालक पुनः जीवित हो गया। कथा व्यास ने बताया कि रामचरितमानस में हम लोगों से बहुत सी बातें छिपाई गई है। पूरी सही जानकारी शूद्र जाति को न मिल सके, नहीं तो ये ज्ञानवान हो जाएंगे तो हम ब्राह्मणों को कौन पूछेगा। इसी के चलते शूद्र सदैव दबाव में रखा गया। समाज के सभी वे लोग जो चतुर्थ श्रेणी या वर्ण में आते हैं, उन सभी लोगों ऐसी जानकारी अवश्य रखें कि इन लोगों ने सदैव सताया और यदि संगठित न हुए तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों से प्रश्न करेगी। इस कारण हम सभी जागरूक रहें और समाज को जगाएं। रिपोर्ट गोकर्ण प्रसाद, ब्यूरो चीफ, भारत वन न्यूज चैनल, सीतापुर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।